बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेडियस बोन को डिस्कस करेंगे। रेडियस बोन में हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड, अटैचमेंट्स में ओरिजिन, इंसर्शन और लास्ट पर इसके रिलेटेड क्लिनिकल एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो रेडियस इसके हेड की वजह से कहते हैं। इसका हेड जो है वो ये डिस्क शेप है, तो इस वजह से हम इसको रेडियस कहते हैं। रेडियस जो है हमारे पास फोर आर्म की बोन है और ये हमेशा लेटरल साइड पर ही होगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा लेटरल साइड पर होगी। यानी कि अगर ये मेरा हाथ है तो ये हमेशा थंब वाली साइड जो है वो लेटरल साइड होती है, तो ये हमेशा थंब वाली साइड पर ही होगी। ठीक है, ये ऐसे लेटरल साइड की बोन है। ये मीडियल साइड पर अल्ला है, यहाँ पर जो है वो हमारे पास रेडियस है। तो रेडियस हमारे पास जो है ना, ये लोअर लिम्ब की बोन है टीबिया। टीबिया के साथ जो है वो ये होमोलोगस करती है, लेकिन जो टीबिया हमारे पास है वो मीडियल साइड पर होगी। लोअर लिम्ब में टीबिया मीडियल साइड पर, जबकि अपर लिम्ब में हमारे पास जो उसके होमोलोगस बोन रेडियस है, रेडियस लैटरल साइड पर होगी। तो ये डिफरेंस क्यों आता है? ये डिफरेंस जो है वो हमारे पास ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो लिम्स की रोटेशन होती है। उस रोटेशन की वजह से जो है वो टीबिया जो है मीडियल साइड पर और जो रेडियस है वो लैटरल साइड पर आ जाती है, ये अंगूठे वाली साइड पर। ठीक है, तो इसकी साइड डिटर्मिनेशन हम देखते हैं कि साइड डिटर्मिनेशन क्या है। साइड डिटर्मिनेशन से हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारे पास राइट साइड की है या फिर लेफ्ट साइड की बोन है। तो इसमें दो चीजें याद रखनी जरूरी है। उन दो चीजों की बेस पर ही हम बता देंगे कि ये लेफ्ट रेडियस है या राइट रेडियस है। उसमें पहली चीज है रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी हमारे पास अपर एंड में हमारे पास ये हेड है, ये नेक, और नेक के नीचे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम रेडियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ये रफ सी बोनी ये इंप्रेशन, इसे हम रेडियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। इसको हमने रेडियल ट्यूबरोसिटी को देखना है और दूसरे नंबर पर हमने जो है वो उसके लोअर एंड में ये चार ग्रूव से बने हुए हैं। ये बोनी प्रोजेक्शन है ना, ये ट्यूबरकल्स हैं। ठीक है, तो ये जो ट्यूबरकल्स बने हुए हैं लोअर एंड में, ये अपर एंड है। ठीक है, और ये इसका लोअर एंड। तो हमने अपर एंड में ये रेडियल ट्यूबरोसिटी को देखना है, ये जो इंप्रेशन बना हुआ है, और लोअर एंड पर हमने ये ट्यूबरकल्स को देखना है। ठीक है, तो इनकी पोजीशन क्या है? इनमें जो हमें जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है ना, रेडियल ट्यूबरोसिटी को हमेशा मीडियल साइड पर रखना है और ये जो ट्यूबरकल्स है इसको पोस्टीरियर साइड पर रखना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है रेडियल ट्यूबरोसिटी जो है वो हमेशा मीडियली, और जो चार ग्रूव्स बने हुए हैं, ये जो ट्यूबरकल्स के दरमियान ग्रूव्स है ना, चार ग्रूव्स, इनको हमने पोस्टीरियर साइड पर रखना है। तो इसकी बेस पर हमें पता चल जाएगा कि ये लेफ्ट है या राइट। ठीक है, तो अब मैंने ये इसको अपने जो है वो आर्म में, फोर आर्म में ये लेटरल साइड पर रखा है। इसे पहली बात तो लेटरल रखना है ये हमेशा। ठीक है, तो ये लेटरल साइड पर मैंने रख दी, और रखने के बाद मैंने जो है वो, अब देखें जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है ये, इसको मीडियल साइड पे मैंने क्या रखना है, ऐसे मीडियली करना है। और जो फोर ग्रूव्स थे उनको पोस्टीरियर मैंने कर दिया, तो ये पोस्टीरियर चले गए और रेडियल ट्यूबरोसिटी मीडियल आ गई। तो इससे क्या पता चला कि ये हमारे पास लेफ्ट फोर आर्म की रेडियस है। अगर मैं इसको ऐसे अपने राइट फोर आर्म में ऐसे रखता हूँ, तो राइट साइड पर अगर मैं ऐसे फोर ग्रूव्स को पोस्टीरियरली किया, तो अब देखें जो रेडियल ट्यूबरोसिटी थी वो लेटरल साइड पर चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि रेडियल ट्यूबरोसिटी जो है वो मीडियली आनी चाहिए। तो उसको मैं अगर ऐसे मीडियली करता हूँ तो जो फोर ग्रूव्स थे वो देखिए अब एंटीरियरली आ गए हैं, तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये राइट साइड की रेडियस नहीं है, जबकि ये हमारे पास लेफ्ट साइड की है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये फोर ग्रूव्स पोस्टीरियरली चले गए और रेडियल ट्यूबरोसिटी मीडियली आ गई। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है इस वक्त ये रेडियस लेफ्ट फोर आर्म की रेडियस है। तो ये इसकी साइड डिटर्मिनेशन हो गई। ठीक है, अब हम इसका जो है वो बारी बारी इसका अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड के फीचर्स को डिटेल के साथ देखते हैं। अपर एंड में हमारे पास इसकी तीन चीजें हैं। अपर एंड में तीन चीजें हैं। सबसे पहले इसका जो हेड मैंने बताया कि डिस्क शेप हेड है, और इसी हेड की वजह से ही हम इसे रेडियस कहते हैं। ठीक है, और हेड के नीचे क्या है हमारे पास? हेड के नीचे नेक है। ठीक है, ये इसकी नेक है, और उससे नीचे अभी मैंने बताया ये रफ सी बोनी इंप्रेशन, इसे हम रेडियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। तो ये तीन चीजें इसके अपर एंड को बना रही हैं। ठीक है, तो हेड के बारे में जो सबसे पहली चीज, हेड जो है ना, ये देखिए इसका हेड जो है ना, ये अंदर की जानिब गया हुआ है। ये जो है वो अंदर की तरफ जो है ना, इसकी ये कॉन्केविटी है। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द ये इसका सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, इसमें याद रखना है कि ये हेड जो है वो कवर होता है हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज से, जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज है। तो ये हेड जो है वो हमारे पास ह्यूमरस के साथ, अगर ये मेरे पास ह्यूमरस है ना, तो ह्यूमरस के जो है वो लेटर साइड पर ये जो इसे कैपिचुलम कहते हैं, तो ये कैपिचुलम के साथ ऐसे जो है वो
एल्बो जॉइंट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये हेड हो गया, और इसको जो है वो हमारे पास जो इसकी ये लेटरल साइड है, ये अल्ना के साथ जो है वो जॉइंट बनाती है, जिसे हम कहते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। यानी कि हेड जो है वो दो जॉइंट्स बना रहा है, एक ह्यूमरस के साथ और एक अल्ना के साथ। ये इस जगह से अल्ना के साथ बनाएंगे, जिसे कहते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक। तो ये हेड के बारे में। और हेड के नीचे ये हमारे पास नेक है। नेक के बारे में याद रखना है कि ये इस पर एनुलर लिगामेंट्स होता है, और एनुलर लिगामेंट्स ऐसे ऐसे पकड़ के रखता है, उसके अंदर जो है वो इस तरह ये फ्रीली रोटेट करती है ड्यूरिंग प्रोनेशन और सुपिनेशन, जो है ना सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट में। तो ये इस तरह उसके अंदर एनुलर लिगामेंट के अंदर मूव करती है, नेक के जो इर्द गिर्द एनुलर लिगामेंट होते हैं। तो ये नेक के बारे में आपने याद रखना है। और उससे नीचे हमारे पास है ये रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी याद रखना है कि ये अगर मैं ऐसे ऐसे पकड़ता हूँ यानी कि एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो ये रेडियल ट्यूबरोसिटी की जो पोस्टीरियर साइड है, पिछली साइड, ये मैं ऐसे देखें तो ये पोस्टीरियर साइड जो है वो रफ है, जबकि इसकी एंटीरियर साइड ये थोड़ी स्मूथ है, ठीक है। तो ये रेडियल ट्यूबरोसिटी के बारे में आपने याद रखना है। तो ये ओवरऑल चीजें जो है ना अपर एंड की हो गई। अब हम आ जाते हैं इसका शाफ्ट। ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो इसका शाफ्ट है। अब हम इसके शाफ्ट को डिटेल के साथ देखते हैं। तो शाफ्ट में हमारे पास इसकी जो है वो तीन ही सरफेसेस हैं और तीन ही बॉर्डर हैं। सबसे पहली बात ये, यानी कि तीन सरफेसेस हैं इसमें और तीन ही हमारे पास जो है वो बॉर्डर है। तो बॉर्डर हम देख लेते हैं कि किस तरह इसके तीन बॉर्डर हैं। इसमें हमारे पास जो एंटीरियर साइड पर है, यानी कि अगर मैं इस तरह इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे पकड़ लेता हूँ तो फिर समझाना आसान हो जाए, यानी कि ये मेरे इस तरह है, ठीक है। तो इसमें जो एंटीरियर साइड पर है ये वाला बॉर्डर, ये इसे एंटीरियर बॉर्डर कहते हैं, ठीक है। और इसमें इसी के बिल्कुल ऑपोजिट अगर मैं पोस्टीरियर इससे कर दूं तो ये हमारे पास जो है वो ये पोस्टीरियर बॉर्डर आ गया। और इन दोनों के यानी कि और ये हमारे पास जो सबसे शार्प है, ये देखें छुरी की तरह तेज लग रहा है, तो ये शार्प बॉर्डर जो है वो अगर मैं ऐसे पकड़ूंगा तो ये मीडियल साइड पर आ रहा है, तो ये मीडियल बॉर्डर है। तो तीन बॉर्डर है इसमें, एंटीरियर बॉर्डर और इसके पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर, और जो है वो ये सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर जो है वो ये मीडियल बॉर्डर है। इधर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंटीरियर बॉर्डर है, ये जो एंटीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर में जो अपर इसका है, अपर साइड पर अगर हम देखें ऊपर से, ये ऐसे मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, तो अपर साइड पर एंटीरियर बॉर्डर हमारे पास ये थोड़ा ओब्लिकली जा रहा है, ओब्लिकली। तो ये ओब्लिकली जा रहा है और नीचे जाते हुए हमारे पास ये सबसे लास्ट पर जो है ना ये स्टाइलोइड प्रोसेस होता है। तो ये हमारे पास यहाँ से ऐसे स्टार्ट होके ऐसे जा रहा है। ऊपर अपर एंड में जो है वो ये देखें ये थोड़ा सा ओब्लिकली जा रहा है और नीचे जाते हुए ये वर्टिकल हो गया पूरा। तो ये एंटीरियर बॉर्डर के बारे में आपने याद रखना है। सेम इसी का ही जो मिरर इमेज है वो हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर है, वो भी सेम उसी की तरह है। इसमें जो ये ऊपर की तरफ जो ओब्लिक सा बना हुआ है, ये देखें ये जो ओब्लिक सा स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं एंटीरियर ओब्लिक लाइन, ठीक है। तो ये अगली साइड पर आ गई और इसी के ऑपोजिट पोस्टीरियर साइड पर है, तो इसे पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन कह देते हैं हम, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन, ठीक है। और मीडियल बॉर्डर के बारे में याद रखना है कि ये देखें अगर इस तरह मैं इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो जो मीडियल साइड पर आ रहा है ये वाला बॉर्डर, ये इसे हम मीडियल बॉर्डर कहते हैं। और ये सबसे शार्प बॉर्डर है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें कितना शार्प बॉर्डर है, शार्पेस्ट बॉर्डर है। और इसमें लोअर साइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर अल्ना है, तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है। तो उसी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की वजह से जो इसके ऊपर अटैच है लोअर साइड पर, तो इस वजह से हम इसे इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं। मीडियल बॉर्डर को इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं। तो ये इसके तीन बॉर्डर हो गए और इन्हीं बॉर्डर को देखते हुए इसकी हम जो है वो तीन सरफेसेस भी बना सकते हैं। यानी कि ये अगर मैं ऐसे पकड़ूं तो जो हमारे पास है एंटीरियर बॉर्डर और जो ये मीडियल बॉर्डर, इन दोनों के दरमियान में ये जो हमारे पास सरफेस है, ये सारी ये वाली, ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस आ गई, ठीक है। और जो हमारे पास ये एंटीरियर बॉर्डर और पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर, इन दोनों के दरमियान में जो सरफेस है ये वाली, ये सारी सरफेस पोस्टीरियर सरफेस हो गई, लैटरल सरफेस हो गई, ठीक है। लैटरल साइड पर है तो ये लैटरल सरफेस हो गई इन दोनों के दरमियान में, यानी कि एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में जो सरफेस है वो ये लैटरल साइड पर आ रही है, तो ये लैटरल सरफेस हो गई। और जो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है, जो यानी कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये, तो पोस्टीरियर सरफेस किन दो बॉर्डर के दरमियान में आ गई। पोस्टीरियर बॉर्डर जो है सरफेस वो हमारे पास ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, इन दोनों के दरमियान में ये सरफेस जो है वो ये हमारे पास आ गई पोस्टीरियर सरफेस। यानी कि याद रखने वाली चीज ये है, अगर हम इसको शाफ्ट को सपोज करें कि ये ट्राईएंगुलर है, तो ट्राईएंगुलर में हमेशा इसकी तीन ही जैसे कॉर्नर होते हैं, तो इसके भी अगर कॉर्नर को देखे जाए तो इसके तीन ही बॉर्डर है
और 3 ही सर्फेसिस हैं। बॉर्डर कौन सा नहीं है हमारे पास, यानी कि 3 बॉर्डर है इसमें, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल, यानी कि लैटरल बॉर्डर नहीं है, लैटरल बॉर्डर एब्सेंट है। और सर्फेसिस में हमारे पास लैटरल सरफेस तो है लेकिन लैटरल बॉर्डर नहीं है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो ये किस वजह से, ये इसके ट्राइंगुलर जो है वो होने की वजह से जो है वो आता है, यानी कि 3 सर्फेसिस और 3 बॉर्डर। और इसमें याद रखना है जो एंटीरियर सरफेस है यहाँ पर हमारे पास फोरामेन भी होगा अपर साइड पर, जिससे हमारे पास जो है वो न्यूट्रिएंट्स आर्टरी एंटर करेगी। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, यानी कि एल्बो जॉइंट की तरफ होगी उसकी डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो इसकी जब ओसिफिकेशन होगी तो ओसिफिकेशन में लोअर एंड की ओसिफिकेशन पहले स्टार्ट होगी और अपर एंड की बाद में। तो इसका मतलब जो हमारे पास न्यूट्रिएंट फोरामेन है वो हमारे, तो ग्रोइंग एंड हमारे पास कौन सा होगा, नीचे वाला। तो इसका मतलब कि न्यूट्रिएंट फोरामेन है वो ग्रोइंग एंड से अवे जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये ऊपर की जानिब इसकी ग्रोइंग एंड होगी न्यूट्रिएंट फोरामेन, और जो है वो इसमें से न्यूट्रिएंट आर्टरी भी जो है वो एंटर होगी। तो ये हमारे पास हो गया इसका सरफेसेस, बॉर्डर जो है वो हो गए। और एक बात ये है कि हमारे पास ये जो इसका लैटरल साइड पर है, यानी कि ये जो लैटरल साइड पर बॉर्डर है ये वाला, तो लैटरल साइड में हमारे पास मिडल में ये आप देख सकते हैं ये रफ सा इंप्रेशन बना हुआ है। तो ये रफ इंप्रेशन भी ज़हन में रखना है, यहाँ पर मसल का जो है वो इंसर्शन भी होगी, आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये रफ सी इंप्रेशन भी आपको नजर आ रही है, ये लैटरल बॉर्डर पर है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया शाफ्ट के बारे में। देन हम जो है वो लोअर एंड को डिस्कस करते हैं, यानी कि ये अगर मैं ऐसे देखूं तो ये हमारे पास इसका लोअर एंड है। तो लोअर एंड के बारे में याद रखना है कि लोअर एंड में हमारे पास 5 सर्फेसिस हैं। किस तरह 5 सर्फेसिस हैं वो हम देख लेते हैं। जो हमारे पास ये, अगर मैं ऐसे पकड़ता हूँ तो जो एंटीरियर साइड पर है वो एंटीरियर सरफेस, जो पोस्टीरियर साइड पर है वो पोस्टीरियर सरफेस, जो इसकी मीडियल साइड पर है वो मीडियल सरफेस, जो लैटरल साइड पर है ये लैटरल सरफेस, और लास्ट वाली जो है वो इंफीरियर है, यानी कि इस तरह है ना, तो ये वाली सरफेस जो है वो इंफीरियर सरफेस है। तो टोटल 5 सरफेसेस हो गई। अब हम बारी बारी देखते हैं कि हर एक सरफेस पर कौन कौन से फीचर है। तो इसमें जो एंटीरियर साइड पर है ये एंटीरियर सरफेस, तो एंटीरियर सरफेस पर एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर जो है वो ये क्रस्ट सी बनी हुई है और ये ओवरऑल जो है वो स्मूथ है। इसके ऑपोजिट जो है वो ये एंटीरियर, उसके ऑपोजिट पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस पर याद रखना है कि यहाँ पर हमें जो है वो ग्रूव से नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक ये ग्रूव है, एक ये वाला ग्रूव, और एक ये, और एक लास्ट पे जो है वो ये हमारे पास ये नोच है, ठीक है। ओवरऑल पोस्टीरियर सरफेस यही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें हमें 4 ग्रूव्स नजर आते हैं और इन चारों ग्रूव्स में हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस पर, पोस्टीरियर तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पर हमारे पास एक्सटेंसर टेंडन होते हैं, जिन्होंने ऐसे रिस्ट जॉइंट को ऐसे एक्सटेंड कराना है पीछे से, ऐसे खींच के, यानी कि ऐसे खींच के पीछे की तरफ, तो ये एक्सटेंशन हो गई। तो वो तमाम मसल्स के लिगामेंट्स जो है ना वो इन ग्रूव्स में से गुजरते हैं, ठीक हो गया। और इसमें सबसे जो प्रोमिनेंट है ये वाला जो सबसे बाहर की तरफ निकला हुआ है ट्यूबरकल सा, इसका नाम है डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, यानी कि ये जो ग्रूव है इसका नाम है डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, ठीक हो गया। और इसमें ये पहला ग्रूव है ये वाला, इसे फर्स्ट ओब्लिक कहते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड ओब्लिक लाइन, ठीक, और ये फोर्थ वाली। याद रखना टोटल 4 है और इन चार जो है ये पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर है, ठीक हो गया। और ये हो गया हमारे पास पोस्टीरियर। देन हमारे पास आ जाए जो है वो, ठीक हो गई एंटीरियर, उसके बाद पोस्टीरियर। अब हमारे पास आ गई मीडियल। मीडियल साइड पर ये जो नोच सी बनी हुई है, ठीक है, इंडेंटेशन, इसको नोच को इंडेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मीडियल साइड पर जो बोन है अल्ना के साथ जो है वो ये नोच, अल्ना का हेड इस नोच में जो है वो फिट हो गए, हमारे पास लोअर रेडियो अल्नर जॉइंट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। अब हम जो देख लेते हैं हमारे पास लैटरल सरफेस पर जो है वो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये जो सबसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसे हम कहते हैं स्टाइलोइड प्रोसेस। तो ये हमारे पास लैटरल सरफेस पे आ गया। अब रह गई हमारे पास इंफीरियर, और इंफीरियर सरफेस में याद रखना है हमारे पास एक ट्राइंगुलर सा एरिया है, ये ट्राइंगल बना हुआ है, और दूसरा हमारे पास ये क्वाड्रेंगल एरिया है। और ये हमारे पास दोनों नीचे हमारे पास यहाँ पर रिस्ट में कार्पस बोन होती हैं। तो जो ट्राइंगुलर है वो स्कैफोइड बोन है हमारे पास, कार्पल बोन स्कैफोइड उसके साथ, और
ये क्वाड्रेंगुलर एरिया है, ये ल्यूनेट के साथ जो है वो आर्टिकुलेट करेगा और रिस्ट जॉइंट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। और इसमें याद रखना कि ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है ना, ये काफी जो है वो यहाँ पर पाल्पेबल भी है, यानी कि हम इधर जो है ना फील भी कर सकते हैं इसको, स्टाइलॉइड प्रोसेस को। और जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है ना, ये हमारे पास रिस्ट जॉइंट में जो है वो एबडक्शन जो है उसको लिमिट करता है, यानी कि उसको इतना ज्यादा नहीं हम कर सकते, जबकि हम जो एडक्शन है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, ये काफी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो एबडक्शन है वो लिमिटेड हो जाती है। वो लिमिटेड किस वजह से है? वो इस स्टाइलॉइड प्रोसेस की वजह से है, जो कि काफी ज्यादा आउटवर्ड है, ठीक है। तो ये स्टाइलॉइड प्रोसेस का भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास हो गया ओवरऑल इसका लोअर एंड। लोअर एंड में एंटीरियर सरफेस में ये क्रस्ट है, पोस्टीरियर साइड पर 4 ग्रूव्स हैं, डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर है, और इसके अलावा मीडियल साइड पर जो है वो ये अल्लर नोच है, और ये लेटरल साइड पर लेटरल सरफेस पर स्टाइलॉइड प्रोसेस, और इंफीरियर सरफेस पर एक ट्राइंगुलर एरिया है, एक क्वाड्रेंगल। ट्राइंगुलर ने स्कैफोइड के साथ, और जो क्वाड्रेंगुलर है इसने हमारे पास ल्यूनेट बोन के साथ आर्टिकुलेट करना है और रिस्ट जॉइंट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होना है। अब हम इसकी अटैचमेंट्स देख लेते हैं। तो इंसर्शन यहाँ पर रेडियस पर कौन कौन से मसल्स की होगी? इसमें सबसे पहले बाइसेप मसल, यानी कि जो हमारे पास ऊपर से आएगा, यानी कि ह्यूमरस से। तो बाइसेप जो है वो हमारे पास यहाँ पर रेडियल टिब्रोस्टी के ऊपर इंसर्शन होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि जो बाइसेप है जो ऊपर से आएगा वो हमारे पास उसकी यहाँ पर इंसर्शन होगी, और इसके ही लेटरल साइड पर, यहाँ पर लेटरल साइड पर हमारे पास स्पाइनेटर मसल है, जिसने इस जो है वो रेडियस की स्पाइनेशन और प्रोनेशन में इन्वॉल्व होता है। उसमें स्पाइनेशन में जो इन्वॉल्व होगा स्पाइनेटर, ठीक है। तो वो इसके ये लेटरल सरफेस के ऊपर, ये मीडियल, ये हमारे पास लेटरल सरफेस के ऊपर यहाँ पर हमारे पास कौन सा मसल आ गया? स्पाइनेटर। अब इसी लेटरल सरफेस पर नीचे जाते जाएं, जो मैंने बताया था ना कि जो हमारे पास लेटरल सरफेस पर मिडल में करके ये एक रफ सा इंप्रेशन बना हुआ है, तो इस इंप्रेशन के ऊपर हमारे पास वो मसल जिसने प्रोनेशन करवानी है, वो मसल यानी प्रोनेटर टेरेस, यानी प्रोनेटर टेरेस, टेरेस का मतलब होता है स्मॉल, तो प्रोनेटर टेरेस की यहाँ पर इंसर्शन होगी। याद रखना है कि प्रोनेशन और सुपाइनेशन में हमेशा जो बोन मूव करती है वो रेडियस बोन मूव करती है, अल्लाह जो है वो नहीं मूव करती। इस वजह से ये मूवेबल बोन हो गई, तो मूवेबल बोन के ऊपर हमारे पास जो मसल होंगे वो उनकी इंसर्शन होती है। तो प्रोनेटर की भी इंसर्शन है, और सुपाइनेशन जो करवाता है मसल यानी स्पाइनेटर, उसकी भी इंसर्शन ही होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रोनेटर टेरेस, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो सबसे लास्ट पर जो है वो ब्रेकियोरेडियलिस मसल भी, जो स्टाइलॉइड प्रोसेस के करीब लेटरल साइड पर ही ब्रेकियोरेडियलिस इन्वॉल्व होता है, जो कि हमारे पास ऐसे फ्लेक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो ये यहाँ पर करके ब्रेकियोरेडियलिस, और प्रोनेटर क्वाड्रेटस भी है। प्रोनेटर टेरेस तो यहाँ पर हो गया ना लेटरल सरफेस के ऊपर, और जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस है वो यहाँ पर हमारे पास एंटीरियर सरफेस पर उसकी इंसर्शन होगी, ठीक हो गया। तो ये मसल है इंसर्शन, इनकी आपने याद रखनी है। और ओरिजिन की अगर बात करें तो ओरिजिन हमारे पास जो फोर आर्म में जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है वो हमारे पास है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। तो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट जिन्होंने हमारे पास आगे रिस्ट में फ्लेक्शन करवानी है, ठीक है, तो ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है। और जो पिछले साइड पर है हमारे पास मसल जिन्होंने एक्सटेंशन करवानी है रिस्ट की, तो वो हमारे पास है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो एंटीरियर साइड पर जो मसल होंगे वो हमारे पास उन सबके साथ फ्लेक्सर का वर्ड आएगा, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल उसका ओरिजिन है, देन फ्लेक्सर पोलाइसिस लोंगस, देन हमारे पास एब्डक्टर पोलाइसिस लोंगस, और जो है पिछली साइड पर जो है वो एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस। तो ये सारे मसल जो है वो जब हम आगे फोर आर्म को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, तब जो है वो ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इनके नाम एक दफ़ा जो है वो आपने गो थ्रू कर लेने हैं डिटेल के साथ, अगर याद करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बाद में याद हो जाएंगे आपको जब हम फोर आर्म को डिस्कस करेंगे ना डिटेल के साथ, तो हो जाएंगे। तो इसमें याद रखना है कि हमारे पास जो पोस्टीरियर सरफेस है, मैंने बताया ना कि ये ग्रूव से बने हुए हैं, तो इनमें से एक्सटेंसर मसल है उनके लिगामेंट्स गुजरते हैं। तो टोटल जो है ना वो 6 है, 6 में से जो 6 ग्रूव्स बनते हैं, जिसमें से 4 ग्रूव्स जो है ना हमारे पास ये रेडियस के ऊपर है, एक ये वाला ग्रूव, ठीक है, 1, देन हमारे पास ये सेकंड ओब्लिक लाइन, ये थर्ड ओब्लिक लाइन जो कि हमारे पास ये डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर और जो ये इसके दरमियान में है, ठीक है, और देन हमारे पास ये थर्ड फोर्थ वाला ये हो गया, ठीक है। तो फोर्थ ग्रूव इन सब में से
जो है वो एक्सटेंसर मसल जो है उसके लिगामेंट गुजरेंगे। और टोटल हमारे पास होते हैं 6। ठीक है, तो इसमें जो पांचवा और छठा है, पांचवा हमारे पास इस तरह बनेगा, ये हमारे पास ये अल्ना है, अल्ना का हेड, अल्ना का हेड हमारे पास ये इसके जो है वो रेडियल अल्नर नोच जो कि मैंने बताया था कि मीडियल सरफेस के ऊपर है। तो ये दोनों आपस में इस तरह यहाँ पर हमारे पास बनेगा एक पांचवा यहाँ पर बनेगा ग्रुप, और छठा जो है वो हमारे पास प्योरली किसके ऊपर बनेगा, अल्ना के ऊपर। ये टोटल 6 हैं। तो इन 6 में से हमारे पास ये पोस्टीरियर साइड पर है, तो यहाँ पर मसल गुजरेंगे जो कि हमारे पास आगे रिस्ट जॉइंट की एक्सटेंशन में इन्वॉल्व होंगे। वो सारे मसल जो है हमारे पास एक्सटेंसर होंगे। तो आपने यानी कि अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं कि कौन कौन सा मसल यहाँ से इस ग्रुप में से कौन सा गुजरेगा, इसमें से कौन कौन से गुजरेंगे, इसमें से कौन से गुजरेंगे, इस तरह जो है वो पांचवें छठे इन सब में से जो है वो कौन कौन से गुजरेंगे। तो आप इनको एक दफा बस देख लेना है, यानी कि जब हम बाद में पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके रिलेटेड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्लिनिकल एनाटॉमी, जिससे एमसीक्यूज वगैरह पूछ सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमने जो है वो कोलेज फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर और सबलैक्सेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस, ये 3 जो है वो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कोलेज फ्रैक्चर क्या है। इसमें अगर कोई बंदा आउटस्ट्रेच हैंड यानी कि इस तरह गिरता है, ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ गिरता है, और इसमें जो है मोस्ट कॉमनली जो फ्रैक्चर होगा वो हमारे पास लोअर एंड जो है ना, इससे हमारे पास 2 सेंटीमीटर के यानी कि अबव, यानी कि तकरीबन यहाँ से, तो ये हिस्सा जो है वो लोअर एंड का अगर फ्रैक्चर कर जाता है, यानी कि ऐसे फ्रैक्चर करके ऊपर की तरफ आ जाए, तो जब हमारे पास इस तरह गिरेगा तो अगर फोर्स लगने की वजह से ऊपर की तरफ आ गया, ये वाला हिस्सा टूट के फ्रैक्चर हो गया, ऊपर की तरफ आ गया, तो ये हमारे पास होगा कोलेज फ्रैक्चर। और अगर सेम यानी कि आउटस्ट्रेच हैंड पर गिरने से हमारे पास ये हिस्सा अगर एंटीरियरली चला गया यानी कि आगे की तरफ, तो ये होगा हमारे पास स्मिथ फ्रैक्चर। तो इसको याद करने के लिए ये रखना है कि अगर ऊपर की तरफ आएगा तो कोलेज, तो इसको याद रखना है, जैसे कॉस्ट होती है किसी भी चीज की, तो कॉस्ट हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है, जैसे जैसे महंगाई होती है तो चीजों की कीमतें जो है वो ऊपर की जानी भी जाती हैं। तो इस तरह जो है वो कोलेज फ्रैक्चर में भी जो है वो जो लोअर फ्रैगमेंट है वो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, स्मिथ में नीचे की तरफ। और तीसरा जो है हमारे पास सबलैक्सेशन ऑफ द हेड ऑफ रेडियस। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास अगर छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, अगर उसको जो है ऐसे बाजू से हम पकड़ के ऐसे ऊपर की जानिब करेंगे, यानी कि बाजू से पकड़ कर ऊपर की जानिब, तो उसमें चांसेस होता है कि ये जो है हेड ऑफ रेडियस यहाँ से, यानी कि हेड ऑफ रेडियस जो है ना, जो मैं बताया था कि ये नेक है, इसके गिर्द एनुलर लिगामेंट होता है जो कि हमारे पास यहाँ पर इसको होल्ड करके रखता है जॉइंट्स की फॉर्मेशन के लिए। तो जब हम यहाँ से ऐसे फोर्स लगेगी ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, तो चांसेस है कि हमारे पास ये जो हेड है वो एनुलर लिगामेंट से बाहर आ जाए। ठीक है, तो इसमें अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को यहाँ से ऐसे पकड़ कर जब वो उठाने की कोशिश करते हैं, तो तब ये चांसेस होते हैं कि हेड जो है वो हमारे पास एनुलर लिगामेंट से ऐसे बाहर की जानिब चले जाए। ठीक है, तो इसको हम जो है वो नर्स मेड एल्बो भी कहते हैं, यानी कि नर्सिस के रिलेटेड है, यानी कि नर्स मेड एल्बो भी, अगर कोई नर्स बच्चे को यानी कि पकड़ कर ऐसे कर दे तो उसमें जो है वो चांसेस है इस फ्रैक्चर की, इस वजह से इसे नर्स मेड एल्बो भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये ओवरऑल आज का हमारा लेक्चर था। इसमें जो है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसके क्लिनिकल्स। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी लेक्चर की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।